नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार, स्वागत है आप सबका। हम सुन रहे हैं महाभारत महाकाव्य की कथा राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। लाक्षागृह के षड्यंत्र की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। दुर्योधन अपने मामा के पास जा पहुंचे हैं। व्यक्त कर दिया है उन्होंने अपना भय, अपनी आशंका कि कहीं युधिष्ठिर राजा न बन जाए। सारी प्रजा उन्हीं को प्रेम करती है, उन्हीं को युवराज बनाना चाहती है। लेकिन शकुनी ने भी पूरा आश्वासन दे दिया है अपने भांजे को कि मेरे रहते ऐसा संभव नहीं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठो। मैं किस तरह से तुम्हारे दुश्मनों को आग में झोंकता हूँ, तुम देखना। तो जब ये बात हुई दोनों के बीच, उसके कुछ समय बाद शकुनी ने अपनी चाल चल ही डाली। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस निकृष्ट संवाद को बीता जब कुछ काल, तब शकुनी ने सोच कर खेली अपनी चाल। मंत्रियों में कणिक सदृश मंत्री जो शकुनी के हितकारी थे, कुछ और भी राज कर्मचारी जो दुर्मति दुष्टाचारी थे। सब लगे एक स्वर में कहने, है नगर वारणावत प्यारा। रचना में और सजावट में ढंग उसका है सबसे न्यारा। उस नगर के चारों ओर प्रकृति निज निधि बरसाती रहती है। 12 महीने ऋतु बसंत अति छवि सरसाती रहती है। वन उपवन सर सरिताओं से आकर सुंदरताओं का है। मानो पृथ्वी पर एक नगर वह अमर देवताओं का है। होने वाला है शीघ्र वहाँ इस समय महोत्सव शंकर का, जिसमें एकत्र वहाँ होगा सौष्ठव श्रृंगार विश्वंभर का। शोभा शुचिता का यह संगम जो अवलोकन कर आएगा, वह बड़भागी इस जीवन में नेत्रों को सफल बनाएगा। दिन प्रतिदिन सुनते हुए चर्चा रुचिर अनंत, पांडव लोगों में उठी उत्कंठा अत्यंत। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर से, यदि आप पसंद करें भाई, तो चले वारणावत चलकर हम भी देखें यह सुघराई। इस घर में राग द्वेष मध्य रहकर जी कुढ़ता रहता है। हर समय तैश और तेजी में एक ज्वर सा चढ़ता रहता है। रमणीक दृश्य अवलोकन से मन में प्रसन्नता आएगी। टल गए कुछ दिनों को हम तो घर की सुस्थिति बन जाएगी। हुआ युधिष्ठिर को तुरंत यह विचार स्वीकार, माता से पूछा हुआ उन्हें भी अंगीकार। धृतराष्ट्र भूप ने भी अपनी अनुमति प्रदान की सुख पाकर, फिर मंत्री चतुर पुरोचन को आज्ञा दी इस विधि समझा कर। नृप बोले यह पांचों पांडव परदेश भ्रमण को जाएंगे। कुछ दिवस वारणावतपुर में रहकर निज समय बिताएंगे।
उस पुर में उनके रहने को बन जाए एक भवन सुंदर। आवश्यकता की सब चीजें रख दी जाएं उसके अंदर। लगवा दो मदद अभी जाकर, सब काम समय से हो जाए। यह न हो कि पांडु कुमारों को कुछ दिक्कत वहां पेश आए। विदित हुआ जब विदुर को यह सारा वृत्तांत, दुश्चिंता से चित्त कुछ उनका हुआ अशांत। वे निकट युधिष्ठिर से जाकर बोले, विचार अति सुंदर है। नगरों में नगर वारणावत उज्ज्वल है और मनोहर है। लेकिन उस सचिव पुरोचन को नृप ने जो वहां पठाया है, बस यही प्रबंध मुझे मन में अच्छा न समझ में आया है। दुर्योधन शत्रु तुम्हारा है, दिन रात्रि अनिष्ट विधायक है। शकुनी कपटी और महाकुटिल उसका सब भांति सहायक है। यह दोनों व्यक्ति पुरोचन को अपने वश में ला सकते हैं। उसके जरिए से तुम्हें वहाँ कुछ संकट पहुँचा सकते हैं। इस कारण मैं यह कहता हूँ, मुझको न प्रबंध सुहाया है। कुछ गुप्तचरों को भेज वहाँ, मैंने सब भेद मंगाया है। हुआ युधिष्ठिर को बहुत इन वचनों से खेद, मन ही मन वे कह उठे, बुरा पड़ा यह भेद। यदि दुर्योधन का रहा यूं ही बैर विधान, तब यह जीवन एक दिन होगा नरक समान। वे इन्हीं विचारों में निमग्न पहुँचे समीप दुर्योधन के। बोले, भाई मैं आया हूँ कुछ भाव प्रकट करने मन के। चोली दामन का साथ कहीं दुनिया में अब तक छूटा है। संबंध प्रकृति का बंधा हुआ क्या कहीं कभी भी टूटा है। लाठियां मार कर पानी के टुकड़े कोई कर पाया है। हाथों में बनी लकीरों को कब किसने कहाँ मिटाया है। इन बातों का पूरा जवाब तुमसे कहलाने आया हूँ। मैं आज हृदय के भीतर की उलझन सुलझाने आया हूँ। दुर्योधन कुछ व्यंग से बोला करके हास, ज्योतिष का मैंने कभी किया नहीं अभ्यास। मतलब अपने प्रश्न का कहिए सरल बनाए, जिससे उलझन आपकी सुलझ शीघ्र ही जाए। तब वचन युधिष्ठिर यूं बोले, मतलब मेरा यह है सारा। क्या कोई ताकत ऐसी है जो हमें तुम्हें कर दे न्यारा। तुम लाख लड़ो और बैर करो, लेकिन न गैर हो पाओगे। भाई हो अपने आगे भी भाई ही माने जाओगे। भाईपन के इस नाते को क्यों नहीं निभाते हो भाई। ईश्वर ने जिससे बनाया है
क्यों उसे मिटाते हो भाई। दुर्योधन कहने लगा, क्या कहते हैं आप, हैरत में हूँ आपका सुनकर यह आलाप। लगा बुझा किस व्यक्ति ने दिया तुम्हें बहकाए, कैसे इस इल्जाम को सच्चा माना जाए। धीरे से कहा युधिष्ठिर ने, कोई न मुझे बहकाता है, मन के अंदर का हाल स्वयं मन ही मन को बतलाता है। आँखों के तिल कह देते हैं, जैसी कि तबीयत होती है, नजरें जाहिर कर देती हैं, जब जैसी नीयत होती है। नजरों में और इशारों में जो तौर तरीक तुम्हारे हैं, इनसे यह जाहिर होता है, हम लोग न तुमको प्यारे हैं। इस बात से अंतर दुखता है, मन रह रह कर खिसियाता है। घर के भीतर का वैमनस्य किसको न कष्ट पहुँचाता है। इस कुरुकुल के पुरखाओं ने संसार में नाम कमाया है, आदर से उनके गौरव को लोगों ने शीश झुकाया है। हम लोग मेल से रह न सके तो वह गौरव खो जाएगा, इस श्रेष्ठ वंश का महामान सम्मान ध्वंस हो जाएगा। जनता हम लोगों को निश्चय आगे पीछे फटकारेगी, कायर कुपूत कुत्साचारी कह कह कर नित धिक्कारेगी। इससे भाई छोड़ो विरोध, मिलजुल कर सारे काम करो। पुरखों ने जितना नाम किया, उससे भी ज्यादा नाम करो। आनंद भोगता है न कोई, आपस में कलह मचा करके। घर का सुख किसने पाया है, घर को शमशान बना करके। पांडवों से कोई भूल अगर हो गई हो अनजानेपन में, तो बोलो क्षमा मांगने को, मैं हूँ तैयार सच्चे मन में। दुर्योधन हो चला था मन में कुछ कुछ नर्म, किंतु कर्ण आकर वहीं हुआ इस तरह गर्म। बोला कि वैर करके पहले अब प्रीति जताने आए हो, क्या खूब आग दे दी खुद ही, अब उसे बुझाने आए हो। तुम कुल का मान दिखा करके लज्जा किस लिए दिलाते हो, अफसोस आप अपना पातक औरों के सिर चिपकाते हो। अच्छा उस शस्त्र परीक्षा में किसने उत्पात उठाया था, किसने नीचे कुल का कहकर मुझको अयोग्य ठहराया था। तुमने ही तो इस शठता से उस वीर यज्ञ की दीक्षा में रोका था कर्ण धनुर्धर को आने से शस्त्र परीक्षा में। वंशाभिमान से यूं तुमने जिसको अयोग्य ठहराया था, उसको ही अंग देश देकर दुर्योधन ने अपनाया था। उस समय न सूझा कुछ तुमको
उस योग्य अयोग्य व्यवस्था में बट्टा लगता है कुरुकुल की संसार प्रसिद्ध प्रतिष्ठा में। जिस जगह के दासी पुत्र विदुर आदर का आसन पाता है, उस जगह कर्ण आता है तो अपमान की ठोकर खाता है। पर हाँ, उसमें कुछ मतलब था, वह मतलब तुम्हें बनाना था। अर्जुन पराजित हो जाए बस उसके लिए बचाना था। अपने मतलब को जब कि तुम्हें कुल मान का रहा विचार नहीं, तो बात तुम्हारी सुनने को दुर्योधन अब तैयार नहीं। इतना कह आवेश से ऊंचा कर निज माथ, गया कर्ण उस जगह से दुर्योधन के साथ। चित्र लिखे से रह गए वहीं युधिष्ठिर मौन, खरी करारी बात की काट कर सके कौन। विद्वानों का जो भी मत हो, अपना मत हम बतलाते हैं। कौरव पांडव के झगड़े का हम मूल कर्ण को पाते हैं। संभव है बात युधिष्ठिर की, दुर्योधन स्वीकृत कर लेता। शत्रुता भूल कर भाई का अनुराग हृदय में भर लेता। लेकिन अपमानित हुआ कर्ण दुर्योधन को उकसाता है, जिससे भाइयों भाइयों का विद्रोह न मिटने पाता है। यह भूल क्लेश की मूल महा हम अब भी करते जाते हैं। अब भी न कर्ण को आदर से हम किसी जगह अपनाते हैं। हम थोथी शान देखते हैं, उसके ही बने पुजारी हैं। रीतियां नीतियां ही हमको लगती अति प्यारी हैं। हम उसे मानते हैं जिस पर हो दाम बड़े या नाम बड़ा, मानते नहीं उसको जिसके गुण बड़े हों अथवा काम बड़ा। इससे अयोग्य आत्माओं की प्रभुता विस्तार पा रही है। उनके हाथों में सभी शक्ति क्रम क्रम से चली आ रही है। वे व्यक्ति शक्तिशाली होकर ज्यों ज्यों नित बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों मतलब का पाठ और अधिकाधिक पढ़ते जाते हैं। उनकी कठपुतली हो करके जनमंडल नाचा करता है। पीड़ित मनुष्य का मनुष्यत्व बैठा झक मारा करता है। सारे समाज को इस प्रकार दुख की रजनी ने घेरा है। इस बिजली वाले युग में भी जीवन में घोर अंधेरा है। यहाँ पे कवि ने वर्तमान की तुलना उसी काल से की है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो केवल तब द्वापर में हुआ करता था, ये आज भी होता है और हम कुछ नहीं सीखे हैं अपने इतिहास से। भवन हो गया वारणावत में जब तैयार, यात्रा को प्रस्तुत हुए पांचों राजकुमार। आज्ञा ले गुरुजनों को माता को ले संग, पांचों भाई रथों पर बैठे सहित उमंग। विद्वान ब्राह्मणों ने आकर
सम्मुख हो मंगल गान किया। भीष्मादिक ने आशीर्वचन वत्सलता सहित प्रदान किया। दुर्योधन आदि भी आए थे ऊपर की प्रीति जताने को। उन लोगों ने भी किया वहाँ कुछ शिष्टाचार दिखाने को। उस समय युधिष्ठिर के समीप आकर के कुछ आतुरता से म्लेच्छों की भाषा में बोले, यूं विदुर वचन चातुरता से। बोले, जाड़ों के मौसम में जो पावक सुख पहुँचाती है, वह पावक गफलत होने पर सारा घर द्वार जलाती है। चूहा पृथ्वी में बिल करके रहने से निर्भय होता है, पावक प्रचंड होने पर भी उसका न कभी क्षय होता है। यात्रा में रात जान कर भी विद्वान नहीं सकुचाते हैं, तारों को देख देख करके वे मार्ग ठीक पा जाते हैं। अंधेरे में भी नदियों पर केवट सोते मिल जाते हैं, समझाने से वे उसी समय यात्री को पार लगाते हैं। इतना कहकर विदुर ने प्रेम भाव के साथ रखा सबके शीश पर रक्षा का निज हाथ। फिर कहा, नित्य की भाषा में हर बात पे ध्यान दिए रहना। जो बातें तुम्हें बताई हैं बस उनको याद किए रहना। जाओ निष्कंटक रहो सफल, यह आशीष वचन हमारा हो। सत्पुण्य बड़ों का हो रात्र, रक्षा का कवच तुम्हारा हो। शीश नवा कर विदुर को पदरज माथ चढ़ाए, किया युधिष्ठिर ने गमन सब प्रकार सुख पाए। बोले थे विदुर युधिष्ठिर से जो म्लेच्छों की भाषा द्वारा, वह उनका अपनी ही मत का था एक काम का ढंग। ऐसी भाषा बोले कि जिसे समझे न व्यक्ति सुनने पर ही, समझे भी तो मतलब उसका पा सके न कुछ गुनने पर भी। ऐसा ही हुआ कि शकुनी ने शब्दों को यद्यपि समझ लिया, पर अर्थ न उनका समझ सका। गोलाख अक्ल पर जोर दिया। दुर्योधन ने जब पूछा तो कह दिया कि आशय खुला नहीं, बातें सब बेसिर पैर की थीं, मतलब जिनका कुछ हुआ नहीं। यूं कह उसने उस समय टाला यद्यपि प्रसंग, दिन पर दिन उड़ने लगा लेकिन उसका रंग। कारण उसने चली थी एक भयंकर चाल, डरता था वह किसी पर खुले न उसका हाल। किंतु विदुर के वचन सुन हुआ उसे यह भान, किसी तरह से भेद सब विदुर गए हैं जान। लेकिन उसने चुप रहना ही उस समय उचित समझा मन में। हम भी इस जगह न कह कर सब कुछ कहेंगे आगे वर्णन में। यात्रा के मध्य युधिष्ठिर से
जब भीमसेन ने प्रश्न किया, तब उत्तर उन्हें युधिष्ठिर ने संतोषजनक कुछ नहीं दिया। बोले सब भेद बताऊंगा, तो स्वयं समझ जब जाऊंगा। पहुंचूंगा जब कि वारणावत, तब निश्चय कर बतलाऊंगा। बस इतना ही समय तुम्हें काफी शायद कहना होगा। चौकन्ना होकर 8 प्रहर हम लोगों को रहना होगा। संकेत विदुर चाचा का है, दुश्मन कुछ खेल दिखाएंगे। धोखे से अग्नि कांड रच कर जीता ही हमें जलाएंगे। भीम क्रोध से जल उठे सुनकर यह वृत्तांत, किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें शीघ्र कर दिया शांत। तो षड्यंत्र रचा तो है शकुनी ने और दुर्योधन ने, कर्ण भी शामिल हैं उस षड्यंत्र में, लेकिन विदुर ने अपनी नीति कुशलता से, अपनी समझबूझ से, अपने गुप्तचरों की सहायता से पता लगा लिया है कि क्या होने वाला है वारणावत में, और धीरे से गुप्त भाषा में, गुप्त संकेतों से उन्होंने युधिष्ठिर को अवगत भी करा दिया है। भीम भी कुछ कुछ समझ रहे हैं, जानना चाहते हैं, युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर अभी इस राज को उन पर खोलना नहीं चाहते। तो बस प्रतीक्षा है कि पहुंचे पांडव वारणावत। दुर्योधन इस प्रतीक्षा में होगा कि पांडवों का सदा के लिए अंत हो जाएगा, उनका रास्ते का कांटा सदैव के लिए निकल जाएगा, और पांडव ये सोच रहे होंगे कि किस प्रकार बचा जाए इस षड्यंत्र से। अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो प्रतीक्षा कीजिएगा, शीघ्र लौटूंगी अगले सप्ताह आगे के भाग के साथ। बने रहिए इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।